आज हमारे बड़े ही प्रिय आत्मीय, हमारा इनके प्रति बहुत स्नेह है, बहुत स्नेह है। गुजरात की भूमि से चलकर आए। गुजरात में बहुप्रसिद्ध रूप से आपको खूब जाना जाता पूरे भारत में, पूरे विश्व में, श्री कीर्तिदान गढ़वी जी भी आज पधारे हुए हैं। इनके द्वारा इन पर सरस्वती की और संतों की बड़ी कृपा है। देखो, कृपा तो बहुतों पर है, पर कुछ पचाने वाले कम ही लोग होते हैं। खा तो कोई भी सकता है, पर पचाया जाए ऐसा सिस्टम हो तो खाया जाए, वरना फिर अस्पताल में भर्ती हो जाओगे, खाना अन्न भी बेकार जाएगा और बेफिजूली में ड्रिप और लगानी पड़ेगी। तो कृपा तो बहुत लोगों पर पचा कोई कोई पाता है। और सच बोलें, कृपा को भी कोई कोई पचा पाता है और अपने आप को इस माया की नगरी में बचा भी कोई कोई पाता है। आज चौथे दिन की चर्चा में हम लोग विराजमान हैं। एक सूत्र के साथ आज की चर्चा को प्रारंभ करें। देखो, एक बात बहुत अच्छे से समझ लो। कई लोग हमारे पास आते हैं, बहुत कथा सुनते, बहुत मोटिवेशनल स्टोरियां सुनते, लेकिन महाराज जी 2-4 दिन तो वैसे ही जोश सा चढ़ता है और फिर अपने आप शांत हो जाता है। तुम लोगों का भी यही हाल होगा। कुछ दिन माला में बड़ा मन लगता, राम 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 राम, पूजा में भी ओम जय जगदीश हरे, और 4-5 दिन बाद अब कल कर लेंगे। अब आज तो पेट दर्द हो रहा है, अब आज तो खपड़िया दर्द हो रही, अब आज तो भूख लगी, आज बहुत नींद लगी है, कल 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 जप कर लें। और वो फिर कल कभी नहीं आता और धीरे धीरे साल निकल जाते और फिर कोई संत मिलता, फिर कोई कथा होती, फिर लगता है अरे यार छोड़ दिया था, अब भाड़ में गया। अब तो बस आज रात से ही बदलेंगे, 4 बजे का अलार्म डाल के 3:30 बजे उठेंगे। और भैया आदमी इतना खतरनाक, 4 बजे को अलार्म बज भी जाए और अलार्म जब बजत तब दिमाग खराब, फिर बंद करता, पड़े ही पड़े आंखें बंद करके बंद करेगा और बंद करके फिर सोएगा। और इतनी गहरी नींद अलार्म बंद करने के बाद आती है, ऐसे लगने लगता जैसे बम डिफ्यूज कर दिया हो। बम डिफ्यूज करने के बाद जो राहत मिलती है वो अलार्म बंद करने के बाद सोने में राहत मिलती है। तो कारण क्या है? ये अनवरत मन लगा क्यों नहीं रहता? इसके पीछे रहस्य क्या, जरा समझ लो आज की बात में। मन तो ठीक है, पर सुनो, किसी बर्तन में मीठा पानी भरना है तो खारा पानी बाहर निकालना पड़ेगा। अगर बर्तन में खारा पानी हो और उसमें मीठा पानी भरना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले खारा पानी बाहर निकालो, फिर मीठा पानी भरो। हाँ या ना? जोर से बोलो, हाँ जी या ना जी। बर्तन का खारा पानी बाहर निकालेंगे तो मीठा पानी आपका भर पाएगा, तभी वो पात्र में मीठा पानी हो पाएगा। वैसे ही मन में भगवत भजन को या भक्ति को भरना है तो पहले अंदर के विकारों को निकालना पड़ेगा। विकार निकालोगे, विचार बदलोगे, तभी सुविचारों का प्रभाव तुम्हारे जीवन में होगा। वरना कितने भी मोटिवेशनल स्टोरी सुन लो, कितने भी संतों के पास चले जाओ, थोड़ी देर के लिए तो झलक होगी, बाद में मन बदल जाएगा। बोलो सीताराम। अब प्रश्न उठता है कि महाराज वो खाली कैसे करें? एक गांव में एक कुएं में 3 कुत्ते लड़के गिर गए। अब कुत्ते तो कुत्ते ही लड़ते ही रहे थे, तो 3 कुत्ते लड़े और लड़के कुआं में गिर गए। गांव वाले हैरान, तो गांव वाले सीधे साधे थे, पंडित जी के पास गए। महाराज हमारे गांव में एक ही कुआं है, वही पानी है, और दूसरा कुआं बहुत दूर है, उसमें 3 कुत्ते गिर गए, क्या करें? आप तो पंडित जी हो, उपाय बताओ। महात्मा पंडित जी बोले सुनो, एक काम करो, कुछ नहीं, कुत्ते ही हैं, कोई बात नहीं है, एक काम करो, पूरा पानी बढ़िया खाली आली कर दो और गंगा जल डाल दो, शुद्ध हो जाएगा। और इसके बाद में साफ सफाई करने के बाद में पूरा साफ सफाई करो, पानी आनी निकालो और गंगा जल डाल दो, और दोष में, जल में कोई दोष नहीं होता है, और पियो। 1 महीना बाद गांव वाले फिर आए। पंडित जी बोले क्या हुआ? महाराज अभी भी बास आ रही है।
अच्छा बात आ रही, कोई बात। उन्हें लगा के कुत्ते गल गए होंगे पानी में, कोई उनका अंग रह गया होगा, इसलिए बात आ रही। एक काम करो, फिर से सफाई करो, थोड़ा इत्र डालो, थोड़ा पूजा पाठ करो और थोड़ा सा फूल वूल डालो, बढ़िया गुलाब की पंखुड़ियाँ डालो, साफ साफ, हाँ सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। जाओ जाओ। फिर से गांव वाले गए, फिर पानी साफ किया, सब निकाला। इसके बाद में फिर गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली, इत्र डाला, 1-2 किलो नहीं 4-5 किलो इत्र डाला। फिर 2 महीना बाद गए, महाराज अभी भी बास आ रही है। तो महात्मा जी का दिमाग खराब हो गया, अभी भी बास आ रही। एक बात बताओ, बास इतने दिनों तक तो रह नहीं सकती है, तुमने वो कुत्ते निकाले? बोले गुरुजी वो तो तुमने कही नहीं थी कि निकालो। वो तो तुमने कही नहीं थी। एक तो गांव वाला बोला महाराज हमने पानी साफ किया, पूरा कुआं साफ किया, आपने कही नहीं थी कि कुत्ते निकालना है, सो हमने कुत्ते वहीं पे एक गड्ढा बना करके बगल में बिल में धर दिए। बताओ। महात्मा जी माथा पटकने बोले फिर तो हो गया कल्याण, चाहे कितना इत्र डाल दो, चाहे कितना फूल डाल दो, चाहे कितने भी बार पानी निकाल लो, वो दुर्गंध जाने वाली नहीं है। पहले वो 3 कुत्ते तो निकालो भले मानुस, तभी उसमें सुगंध आएगी, तभी वो दुर्गंध जाएगी। वैसे ही हमारे मन में है, कितनी भी भक्ति धर दो, कितनी भी पूजा पाठ भर दो, कितने भी संतों का आशीर्वाद भर लो, जब तक मन के अंदर के वो 3 कुत्ते, वासना का कुत्ता, क्रोध का कुत्ता और ईर्ष्या का कुत्ता बाहर नहीं निकलेगा, तब तक मन भक्ति से भरने वाला नहीं है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999810810818, IFSC कोड HDFC 0000088।